अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राइट अप ऑफ डबल कॉलम कैश बुक एंड स्ट्राइक आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। On 1st March 2015, cash in hand rupees 30,000. On the same date, cash at bank rupees 40,000. On 5th of March, received two checks from A rupees 10,000 and from B rupees 5,000. On 12th of March, cash purchases rupees 8,000 less 5% trade discount. परचेज़ की है 8,000 रुपये की कैश पे और 5% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। ऑन 20th ऑफ मार्च, कैश सेल्स रुपीज़ 2,000 एंड बैंक द सेम। ऑन 22nd ऑफ मार्च, withdrawn from the bank rupees 8,000 and paid wages 3,000 and rent rupees 5,000. बैंक से पैसे निकलवाए हैं 8,000 रुपये और उसमें से 3,000 रुपये वेजेस पे कर दी हैं और 5,000 रुपये किराया अदा किया है। ऑन 23rd, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स रुपीज़ कैश रुपीज़ 3,000 एंड चेक रुपीज़ 5,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 23 मार्च को एक्स से कैश रिसीव हुआ है 3,000 रुपये और एक चेक रिसीव हुआ है 5,000 रुपये का। On 25th of March, received check for sale of old machinery and bank rupees 8,000. On 28th of March, paid to Y cash 2,000 and check rupees 3,000. Y को अदा किए हैं कैश में 2,000 रुपये और चेक 3,000 रुपये। On 30th of March, बैंक चार्जेस फॉर कमीशन रुपीज़ 500। सबसे पहले हम कैश बुक का परफॉर्मा बनाएंगे। नेम, अगर कोई स्पेसिफिक नेम हो प्रोप्राइटर कंपनी या फिर किसी एंटरप्रेन्योर का तो ऊपर लिखेंगे और उसके बाद कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। ये परफॉर्मा है। डेबिट साइड पे सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, फिर डिटेल्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। क्रेडिट साइड पे भी सेम ही कॉलम होंगे, डेट, डिटेल्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री करेंगे। यकम को बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 3,000 एंड बैंक 5,000। अब दो चेक रिसीव कर रहे हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उनको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं कि नहीं। तो जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए जाते तो अब तक उनको कैश एज ए कैश कंसीडर किया जाता है। तो सेकंड एंट्री होगी 5 को। ए अकाउंट, ए से चेक रिसीव हुआ 10,000 का तो कैश के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। बी से रिसीव हुआ 5,000 का तो वो 5,000 कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये नहीं बताया गया कि उनको बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है या नहीं, इसलिए उनको एज कैश ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है 12 मार्च, परचेजेस की है 8,000 रुपये की और 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम फाइंड कर लेते हैं। 8,000 रुपये की चीज़ें थी और उन पे 5% ट्रेड डिस्काउंट था। 5 से हम ज़रब देंगे और 100 पे तकसीम करेंगे, 400 आ गया, यानी कि 7,600 से ये एंट्री होगी। तो नेक्स्ट है परचेजेस की वजह से कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में 7,600 लिख देंगे। नेक्स्ट है कैश सेल्स रुपीज़ 2,000 एंड बैंक द सेम। सेल की वजह से कैश इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वही हमने बैंक में जमा करवा दिया तो ये बैंक में इजाफा होगा। सेल लिखेंगे और बैंक में 2,000 ऐड कर देंगे। विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 8,000। अब बैंक में कमी हो रही है किस किस की वजह से? सबसे पहले वेजेस की वजह से 3,000 रुपये कम हुए हैं और रेंट की वजह से 5,000 रुपये कम हुए हैं। अब 23rd ऑफ मार्च को एक्स से हमने 5,000 रुपये चेक और 3,000 रुपये कैश रिसीव किया है और दोनों ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो इसका मतलब है बैंक ही इंक्रीज़ हुआ है 2 दफ़ा।
तो एक्स अकाउंट 3000, देन 23rd को फिर एक्स अकाउंट 5000 कैश भी डिपॉजिट करवा दिया था और जो चेक रिसीव हुआ था वो भी डिपॉजिट करवा दिया था। अब नेक्स्ट है पे कर रहे हैं बाय चेक और कैश। वाई की वजह से कैश कम हो रहा है, तो सॉरी ये 25th वाली है, रिसीव्ड अ चेक फॉर ओल्ड मशीनरी सेल कर रहे हैं तो बैंक में इजाफा हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में ऐड कर देंगे 8000। नेक्स्ट है वाई की वजह से कैश और बैंक दोनों में कमी हो रही है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे। इनकी अलग अलग एंट्री भी हो सकती है, पहले आप 2000 कैश लेस कर ले और फिर 28 मार्च को ही इधर नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं जिसमें 3000 रुपये आप अलहदा से लेस कर सकते हैं। आगे है बैंक चार्जेस हैं, तो कमीशन लिखेंगे और बैंक चार्जेस 500 रुपीज़। अब इनको हम बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले हम कैश वाला कॉलम बैलेंस करेंगे, तो 30,000 रुपये जमा 10,000 रुपये जमा 5,000 रुपये, तो ये 45,000 रुपये इसका टोटल आ गया। इसमें से लेस करेंगे पहले 7,600, फिर लेस करेंगे 2,000, फिर माइनस करेंगे, सॉरी फिर कुछ माइनस नहीं होगा, ये डेबिट साइड का बैलेंस आया था 45,000 रुपये, इसमें से लेस करना था 7,600 और फिर लेस करना था 2,000, तो ये 35,400 रुपये कैश का बैलेंस आ गया। ये हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ये 35,400। अब बैंक वाले कॉलम का करते हैं, तो 40,000 पहले हम डेबिट साइड को ऐड अप कर लेंगे, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 5,000 और फिर 8,000। ये 58,000 ये इसका टोटल आ गया। बैंक में से ये अमाउंट्स क्रेडिट साइड वाली लेस कर देते हैं, माइनस करेंगे 3,000, फिर माइनस करेंगे 5,000, फिर माइनस करेंगे 3,000, फिर माइनस 500, फिर अब ये 46,500 रुपये बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो दोनों साइडें बराबर होंगी। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है।